370 राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, जिन पे चुनाव होगा। आप जेएनयू में जाके जय श्री राम के नारे लगवा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं मान जाऊंगा कि वो भी सेक्युलर है। हैं? बाबरी? बाबर कौन था? इनका बाप था। बाबर कहाँ से आया? एक मिनट, बाबर कहाँ से आया? देखिए, युवक बहुत इग्नोर हो रहे हैं इस महान भारत देश में, और ये सब मोदी जी का काम नहीं है। ये सिर्फ इनका काम है हिंदुत्व और राम मंदिर उनके जो बन गए। मोदी जी आपका धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। और अब नए प्रधानमंत्री चाहिए हमें, 10 साल हो गए। पहले मैं सेक्युलर था, अब मैं हिंदू। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कहाँ देखे आपने भाई भाई? पाकिस्तान किसने बनाया था? अरे भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। वो किसकी सरकार थी? सरकार किसकी? मोदी जी की सरकार? नहीं, बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश में 1965 में। भारत जोड़ो अगर यात्रा निकालनी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से क्यों नहीं निकाल रहे राहुल गांधी? कांग्रेस को जरूर बेच दिया। कांग्रेस 40 पे आ गई थी, अब 4 पे आ जाए। कांग्रेस जनता बेच देगी। अरे वहाँ बम बांध के सुनो तो भाई, बम बांध के फट रहे हैं। मानवता कब होती है? भाईचारा कब होगा? जब तुमने कुछ चीज छीनी है, चोरी करी है, मेरे भाई गलती मान लो, दे दो। चोरी करी है, चोरी की चीज कितने दिन तक रखोगे मेरे भाई? तुमने जामा मस्जिद चोरी की नहीं हमने तो। बाबरी थी, बाबरी है दिलों में जिंदा रहेगी। है? बाबरी? बाबर कौन था? इनका बाप था। बाबर कहाँ से आया? एक मिनट, बाबर कहाँ से आया? विदेश से आया। मकदूनिया था, मकदूनिया से आया। अफगान में शायद उसके कब्र कुब्र पता नहीं कहाँ बनी है। ठीक है, वहाँ चले जाओ, वहाँ बनाओ मंदिर, वहाँ मस्जिद बनाओ, वहाँ पे मस्जिद जाके बढ़िया सी मस्जिद बनाओ। तुमसे बनेगी नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। कोई सी भी ऐसी इनके पास चीज नहीं जो कुछ शौचालय भी बाबर के नाम का 57 कंट्री में निकाल रहे हैं, है ही नहीं। यहाँ पे आके मंदिर हमारे अच्छे खासे थे, इनने कब्जा मार लिया। स्कूल कॉलेज और शिक्षा पे फोकस किया जाए, स्वास्थ्य पे फोकस किया जाए, है ना? हेल्थ और एजुकेशन, ये हमारे डेवलपमेंट के पिलर्स हैं। एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक है। राम मंदिर बनने से आपको पता है, राम मंदिर बनने से पहले वहाँ दशरथ जी के नाम से हॉस्टल, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर है, जहाँ पे हम जाके नेगेटिव सेंटिमेंट्स के जब शिकार होते हैं, फीलिंग हर्ट होती है किसी की भी, या कोई भी लो फील करता है, जब वहाँ पे जाता है उसको अच्छा लगता है, शांति महसूस होती है ना, इसीलिए जाता है ना। देखिए हमारे यहाँ मंदिर में से छोड़ो। 2024 में किसको देखना है? अरे यार, मोदी के अलावा कोई नहीं, योगी को देख लेंगे, कोई दिक्कत ना है। सुनो, कह रहे थे खड़गे जी को अरे यार, उसके बाद हेमंत सोरेन को भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मोहनलाल यादव आ गए मध्य प्रदेश में, उसके बाद वो एक भजनलाल शर्मा भी आ गए। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, वो टेंशन नहीं, हमको बात ही नहीं करनी राहुल गांधी कौन है, कांग्रेस कौन है। पहली बात, भाई ने बोला कि क्या बोला भाई? हाँ, एजुकेशन। भाई इतने सारे एम्स बना दिए मोदी जी ने भाई, आईटी कॉलेज बना दिए, वहाँ पढ़ाई भी हो रही, बढ़िया से हो रही है। तुमने जाना ही नहीं है, तुमने बात सिर्फ किसकी करनी है? बाबर। अब तुम बाबर को अगर बाप बना के घूमोगे तो तुमको ना आईटी दिखेगा, ना कॉलेज दिखेंगे, ना मेडिकल कॉलेज दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा भाई। ठीक है, दिक्कत ये बात की है इनको। ये बताइए, 2024 में खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? का भारत की पब्लिक ऐसे आदमी है बनाबे के गुंजू के तो है कि सनातन हो तो का बढ़ जाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी वोट देते हो तो सनातन पे टिप्पणी कौन करते है? जाने क्या नाम है, खड़गे जी ने यूं कही है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी अगर दोबारा आएगा तो सनातन तो का बढ़ जावे हो पूरे विश्व में। ये बात कौन की है? खड़गे की है। खड़गे के स्टालिन लड़का ने जब कही कि कोरोना खत्म करना है, ये तो का सनातन हो, जब वहाँ के लड़का ने प्रैंक खड़गे ने यूं कही कि ये बात सही है, सपोर्ट करी, तो जितो सनातन के खिलाफ है और सनातन के खिलाफ है तो फिर सनातनी क्यों वोट देंगे? एक वोट देना चाहिए सनातनी नु। जी मुसलमान के वोट के लिए आज तक जी के तो भारतीय जनता पार्टी है कि हिंदू मुसलमान। ये भी कहा ना, देश को बचाना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। आतंकवादी ने हाथ में देश दे दो जाए, आतंकवादी प्रधानमंत्री के आवास में आके मिले। अरे निरे आतंकवादी क्या नाम है, अलगावादी है, वही बिरानी खाता है जो हमारे आर्मी को एयरफोर्स को अफसर मारा था कश्मीर में, उसका कुंजवा जेल में वो, तो उसके साथ में मनमोहन तो का प्रधानमंत्री आवास में मिलते थे भाईचारे के लिए। भाईचारे में सनातनीय चारों बने खबर तो रहे, आज तक चारों बन तो रहे, पर अब चारा नहीं बनेंगे, अब चारा नहीं बनेंगे। किसी को बना दिए नीतीश कैसे बन जाएंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो देखो भाई, मोदी शेर हुए जाके का सब जी गीत अड़ाई, राहुल बब्बर शेर है। राहुल तो चूहे गए भाई, जो चूहा ना हो तो चूहे बुरी बीमारी है, वो चूहा ते बुरी बीमारी है। देखो तुमने कोई चुनाव देखो, वो कोई चुनाव भयो, चुनाव बाद बैंक को बाहर मतलब देश के बाहर जाते है, और चाहे चुनाव हारे चाहे जीते, भारतीय जनता पार्टी 3 पीढ़ी थे
न्याठिया देश में रहते हैं, हारवे के बाद ही और जीतवे के बाद ही देश में रहते हैं। टुकड़ा साफ है कौन को? मोदी जी का। मोदी 450 पर सुनो 370 राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर जिन पे चुनाव होगा सनातनी नु आगे बढ़ावे के लिए विकास की भी बात कर लिया, पाकिस्तान कश्मीर की बात छोड़ दो अब। जी प्रधानमंत्री ऐसा है कि सनातनी के लिए मंदिर में पिटौल में बच जाते है और जाते पहले राजनेता ऐसे कि टोपी तो पहन लेते और इनको ताजिया भाइया निकलते उनमें तो शामिल हो जाते, पर रामलला की कोई यात्रा निकल रही है, भागवत यात्रा निकल रही है। ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री है कि पाकिस्तान अमेरिका का भी प्रधानमंत्री देश का सम्मान करता है और कई देशों के तो ऐसे हैं, अभी एक देश में पैर छूते हैं प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री ऐसा करे देश को बेच खाया, सब कुछ बेच दिया है। कांग्रेस को जरूर बेच दिया है, कांग्रेस 40 पे आ गई थी, अब 4 पे आ जाए कांग्रेस जनता बेच देगी। कैसी बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो से आवाज आई है, विकास की आंधी राहुल गांधी। भारत तो जुड़ा हुआ था, उसके बाप के नाना ने पाकिस्तान बना के भारत तोड़ा था और न्याय यात्रा के लिए अगर न्याय यात्रा न्याय ना मिला तो 75 में जिन लोगों ने की हड्डी तोड़ दी गई पुलिस के द्वारा और जामी का नाम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरदार ने की हत्या कर दी गई, टायर नार में डाल के आग दे दी गई। गुंडू न्याय नहीं मिला। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों? देखिए इसका एक मेन रीजन यही है, सीधी सीधी बात है। मैं पहले लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था प्रॉपरली, कांग्रेसी थे। पहले मैं सेक्युलर था, अब मैं हिंदू हूँ। सीधी बात है। नेशनलिज्म, जो होम मिनिस्टर है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेल्फलेस इंसान है, ये मैंने देख लिया अपने 7-8 साल के पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर। उन्होंने देश डेवलप हो रहा है, जरूर होगा, देश की डेवलपमेंट होनी जरूरी है, पर जो ये मिनी पाकिस्तान बने हुए थे, ये जो अलगाववाद भरा हुआ था, ये जो सेक्युलरिज्म की बीमारी फैल रही थी ना, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हिंदुइज्म, सनातन ऐसा धर्म है जहाँ पे हम भाई भाई की बात करते हैं। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कहाँ देखे हमने भाई भाई? कहीं देखे हमने गले मिलते हुए? कहीं नहीं देखे। चले जाओ किसी मोमडन एरिया में, खुल के बोलने वाली बात है, किसी भी ऐसे इलाके में चले जाओ जहाँ मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ आप आदमी, नॉर्मल आदमी खड़े होके आप हनुमान जी का नाम नहीं ले सकते, आप केसरी रंग का ध्वज फैला नहीं सकते। राहुल गांधी कह रहे नफरत तो मोदी जी ने फैलाई है। देखिए राहुल गांधी एक तरह की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। आप जाके इंटरनेट पे उनकी वीडियो देख सकते हैं, उनके वैनिटी वैन के बाहर जय श्री राम के नारे लग के उन लोगों को मारने पहुंच गए। ये क्या बात है? वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म से नफरत करते हैं, उसी के खिलाफ बोलते हैं वो बस। तो सनातनी है, कश्मीरी ब्राह्मण है, वो इटली से है, वो बाहर से है, वो इंडिया से नहीं है। पहली बात ये जानने वाली है। प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। सपने तो कितने भी बड़े देख लो, उसमें कौन सी बड़ी युवा है, युवा को मौका नहीं देंगे। हाँ 50-60 साल के युवा हैं, वो तो 70 साल की उम्र में भी युवा ही रहेंगे। सही बात है आपकी। तो एक बात बताओ, अगर मोदी जी को हटा दे क्या करें? नंबर आप किसी की एज पे कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है भैया। किसी को बड़ा छोटा बोलना अच्छी बात नहीं होती भैया। किसी को, अरे भैया मैं मानता हूँ किसी को बड़ा, अरे वो मैच्योर नहीं है। किसी की एज के बारे में बोलना नहीं चाहिए कभी भी, अच्छी बात नहीं होती भैया, जेन्युइनली अच्छी बात नहीं होती। हर इंसान एज को नंबर लेता, कोई अपने दिल में युवा है। अंकल जी हुआ है, अंकल क्यों अरे देख दिल से अगर युवा तो 18 साल का हुआ है, 20 साल का हुआ है, का दूध भी तो बच्चा है। एक मिनट, जो यूं कह रहे हैं अभी क्या जी ब्राह्मण हुआ है जी, तो राहुल गांधी, सुनिए राहुल गांधी ब्राह्मण बता रहे, अगर क्या कह रहे चैलेंज जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर आवे, मान लेंगे ब्राह्मण हुआ है, गोवा की दादी हथिका है, प्रेजेंट प्रधानमंत्री माते वापिस करी पुरी के मंदिर पे। आप जेएनयू में जाके जय श्री राम के नारे लगवा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं मान जाऊंगा कि वो भी सेक्युलर है। मोदी जी ही क्यों चाहिए? मोदी जी के अलावा कोई पसंद क्यों नहीं? मोदी जी क्यों चाहिए, इसका सीधा सीधा जवाब है मोदी जी से पहले हम हर देश में जाके रोते थे, हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हो गया, हमारी मदद करो। अब हम सीना चौड़ के जाते हैं, हम अपने आप अटैक करते हैं, हम किसी के आगे नहीं झुकते। क्या नाम होगा? हरीश। प्रधानमंत्री किसको देखना? मैं राहुल गांधी जी को देखना चाहता हूँ। देखिए युवक बहुत इग्नोर हो रहे हैं इस महान भारत देश में, और ये सब मोदी जी का काम नहीं है।
ये सिर्फ इनका काम, ये हिंदुत्व और राम मंदिर उनका जो बन गए। मोदी जी आपका धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। और अब नए प्रधानमंत्री चाहिए हमें, 10 साल हो गए। क्या कौन? राहुल गांधी चाहिए क्योंकि युवक इग्नोर ना हो जाएंगे। राहुल गांधी युवा है। हाँ अभी युवक है ना वो। 54 साल की उम्र, 6 साल बाद उनके पास बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी, वो युवा कहाँ से रहेंगे? मतलब अभी तो, अरे भाई अभी तो युवक ही है ना। युवा तो फिर मोदी योगी जी को देखिए ना, योगी जी राहुल गांधी से भी कम उम्र है, वो तो 50 साल के ही है। योगी जी अभी उत्तर प्रदेश को देखना है ना, क्योंकि योगी जी का कंसंट्रेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। हिंदुत्व उधर उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी अच्छा होगा प्रधानमंत्री। क्या है राहुल गांधी ने जिससे उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले राहुल गांधी जी का इसका कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, बीजेपी जैसा कोई विचारधारी कांग्रेस में नहीं है। जो मम्मी कहती थी राम डज नॉट एग्जिट, राम काल्पनिक है, वो फिर क्या है? वो सब बकवास है। सबसे पहले मैं आपको ये सोनिया गांधी बकवास करती मानते हैं? सोनिया गांधी ने बकवास किया, ये मानते हैं? नहीं मैं बकवास मतलब ये जो कमेंट्स सोनिया गांधी जी करते हैं वो सब करते हैं, लेकिन हमें फोकस यही रहना चाहिए कि काम करना चाहिए भारत देश के लिए। हमारा भारत देश बेहतर होना चाहिए। और हम अभी 10 साल हो चुके हैं मोदी जी, और अब ये कुर्सी खाली करी जाए, नया प्रधानमंत्री चाहिए हमें। अरे मोदी जी ऐसा क्या कर दिया मोदी जी की कुर्सी खाली करवाना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले मोदी जी को मैं यही देखा कि जब से मोदी जी और शाहजी हैं इस देश में, और इसके वो लोग सिर्फ गुजरात के लिए फोकस करते हैं। गुजरात के अलावा कोई विकास कोई नहीं हुआ इस भारत देश में। सबसे ऐसा क्या स्लोगन अयोध्या गुजरात में है। आप कभी यूपी होके हैं? सबसे वही बोल रहा हूं मैं, यूपी और गुजरात के अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। ऐसा क्या है कि सबसे सबके साथ और सबका विकास और सबका प्रयास, ये क्या स्लोगन है? भारत जोड़ो यात्रा बहुत सक्सेसफुल यात्रा बन भारत जोड़ो, एक मिनट भारत टूटा कब था ये बताइए? क्या भारत टूटा कब था तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है? सबसे पहले भारत दो यात्रा, एक मिनट वो न्याय यात्रा है जो अभी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो किस बात करने आई? ये जो लोग युवक जो मणिपुर में जो वायलेंस, आपने भारत जोड़ो कब था, भारत टूटा कब था ये बताइए? एक मिनट, भारत टूटा कब था? वो तमिलनाडु में एक सेक्युलर प्रीस्ट से मिलके आ रहे हैं, वो क्या कहता है, आपने उसका बयान सुना है? भारत टूटा कब था ये बताइए? भारत टूका टूटा कब था भारत? तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, भारत टूटा कब था? वो भारत जोड़ो यात्रा पहला वाला होता है जो सितंबर 2022 में और जनवरी 2000 भारत टूका अभी जनवरी में चालू हो गया था। पाकिस्तान किसने बनाया था? अरे भाई मोहम्मद अली जिन्ना। वो किसकी सरकार थी? सरकार किसकी थी? मोदी जी की सरकार थी। नहीं, बांग्लादेश कब बना था? बांग्लादेश वो 1965 में। भारत जोड़ो अगर यात्रा निकालनी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से क्यों नहीं निकाल रहे राहुल गांधी? नहीं ऐसा कोई नहीं है। मैं बस वही कह रहा हूँ, ऐसा कोई कि मेरा कहना है राहुल गांधी इस पे मेरा कोई विचार। राहुल गांधी को अगर भारत जोड़ो यात्रा निकालनी तो पीओके में क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर क्यों जा रहे, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे वायलेंस। बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे? एक मिनट रुको जो में violence- मणिपुर में जो गए राहुल गांधी जी, वो मणिपुर जो इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे वायलेंस पे कोई मोदी जी ने कोई इंटरेस्ट कोई नहीं दिखाया। मोदी जी अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, हाँ। जब एक बच्ची को जिंदा जला दिया रेप कर करके, तब वहां क्यों नहीं गए राहुल गांधी? अरे न्याय नहीं हो रहा? राहुल गांधी उस तरफ गए भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में। लाल का सर तन से जुदा कर दिया, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं? राजस्थान कांग्रेस का एक ही गलती है जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के पास हो रहे हैं। वो दोनों जो म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे सीएम की कुर्सी के लिए, वो बहुत कॉस्ट हुआ था कांग्रेस को। मैं बोलता हूँ सच्ची बात, ये कांग्रेस का राहुल गांधी को बनाना चाहिए प्रधानमंत्री। अरे पढ़ के आओ, जिसकी माँ ने 55 साल तक बेटे को मैच्योर नहीं बोला वो प्रधानमंत्री बनेगा? सीधा सीधा सवाल है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं हम उन्हें इलिटरेट बोलते हैं, जो लोग विकास की बात करते हैं लेकिन देश को तोड़ने की बात करते हैं हम उनका सपोर्ट करते हैं। मैं दोनों, ये सरकार दोनों काम कर रही है, ये विकास भी कर रही है, ये धर्म को भी जोड़ रही है, ये हमें नेशनलिज्म की भावना भी डाल रही है। क्या इससे पहले आप काम तो राहुल गांधी करे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अरे निकाल। वो एक सिर्फ एक एजेंडा है, जैसे एक कंपनी का मार्केटिंग एजेंडा होता है ना, वो एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है। उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा रखने से कुछ नहीं होता। आप साउथ में जाके साउथ को अलग नेशन बना देने की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? ये सब बेवकूफ नहीं है। 2014 से पहले सोशल मीडिया नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। आज के टाइम पे सब कुछ पहुंच जाता है, किसने क्या किया, किसने क्या बोला, किसने क्या दिखा। बेड़ा गर्क कर दिया किसने? मोदी जी ने। मोदी जी ने नहीं, जो मोदी जी ने करा है वो सबसे सही करा है। हमें हमारे कल्चर के पास लेके आए हैं। इससे पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपको मुगलों का सब पता है, उसका बाप कौन था, दादा कौन था, बाबर तक पूरी हिस्ट्री जानती है, आप जानते हो, अकबर का, हुमायूं का। क्या आपको ये पता है शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था?
क्या किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता? ये क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? क्या आपको पता है महाराणा प्रताप के बेटे का, महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम था? नहीं पता हमें। हमें हमारी हिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई है कभी। जब हम अपनी पुरानी चीजों को फिक्स नहीं कर पाएंगे, हम आगे बढ़ के क्या कर लेंगे? इसलिए ये गवर्नमेंट आगे भी जा रही है। ग्लोबल लेवल पे इंडिया का एक रिकॉग्निशन है आज के टाइम पे, और उसके साथ साथ हम अपने कल्चर को भी फिक्स कर रहे हैं। इससे बड़ी विक्ट्री कुछ नहीं हो सकती। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।